ज़्यादा हीरोइन बनेंगी ना इस चक्कर में, तो उनको जो है राष्ट्रपति शासन लगाकर अंदर कर दिया जाएगा, समझे। 1973 का जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जज का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं हटाने पर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए आपकी सामग्री को जब्त की जा सकती है। दोस्तों, अगले साल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल और असम। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग होगी उस वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी ममता बनर्जी और जेल की सलाखों के पीछे होंगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर उतारू हो गए। कहा जा रहा है कि अगर एसआईआर में ज्यादा मीन मेख निकालने की कोशिश की तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन भी पश्चिम बंगाल में लगेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। और यह किसी और को नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं। सोचिए कितने लाचार किस्म के लोग हैं। यही नहीं, इसके आगे कहानी यह भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। एक है उत्तर प्रदेश तो दूसरी जगह है महाराष्ट्र। जी हां, दोनों ही जगह की खबरें दिखाऊंगा, कैसे ही अपने बेगाने हो चले हैं, हालत खस्ता है। तो वहीं देखिए, खास तौर पर तथाकथित राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी बने हुए हैं, तथाकथित, देखिए कैसे कफ सिरप के नाम पर तमाशा किया जा रहा था। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कफ सिरप हो सकता है कि आपके लाडले, आपके बच्चे, आपकी नौनिहालों ने भी पिया हो। सोचिए, जान खतरे में डाल दी गई, उनकी दांव पर लगा दी गई। और तो और दिखाऊंगा, जब आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो आपको टूटा हुआ मकान मिलता है, और जब आप फर्जी और चरण चाटुकार पत्रकारिता करते हैं तो 70 करोड़ का बंगला मिलना बहुत आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत एक बयान के साथ, जरा बयान पहले सुनिए क्या कह रही है। ज़्यादा हीरोइन बनेंगी ना इस चक्कर में, तो उनको जो है राष्ट्रपति शासन लगाकर अंदर कर दिया जाएगा, समझे। और वो ज़्यादा जो है ना बड़बोलापन नहीं करें। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोगों को बाहर, इन लोगों को बाहर फेंकने नहीं दूंगी। अरे तुम बाहर फेंकने क्या दे, वो खुद भाग रहे हैं, वो जितने भी तुम। तो ज्यादा हीरोइन बनोगी तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगा देंगे ज्यादा हीरोइन बनोगी तो, ये ममता बनर्जी के लिए शब्दावली का इस्तेमाल है। आप सोचिए कितना आसान हो जाता है किसी के लिए भी किसी के सत्ता को छीनना। हाँ, मुझे छीनने से याद आया, क्योंकि आपको तो मालूम है देश के हालात क्या हैं। आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से रोजगार सिमट गए। आपने ये भी देखा कि जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में कम सैलरी में कैसे अपना घर बार चलाएं, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में कैसे इकट्ठा करें पैसा, कैसे घर मकान दुकान बनाएं, ये तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। इसके लिए आपके लिए एक शानदार ऐप लेकर आया हूं। इस ऐप की खासियत बहुत है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट
मार्केट वुल्फ अभी। तो ये मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कीजिएगा और जो रिकमेंडेशन इनकी टीम देती है उसको फॉलो कीजिएगा। इनका दावा है कि इनकी रिकमेंडेशन से ज़्यादातर फायदा लोगों को होता है, उसको अप्लाई करिएगा और जो भी आपका अनुभव हो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। चलिए खबर आते हैं अगली पर। खबर क्या है? बंगाल सीईओ सेज विल यूज एआई बेस्ड ऐप टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट वोटर्स ड्यूरिंग एसआईआर। इसे साकेत गोखले एमपी हैं, वो क्या लिखते हैं, वो बताते हैं चुनाव आयोग का रहस्यमयी एआई ऐप। अब चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में एसआईआर अभ्यास के दौरान एआई ऐप का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अक्सर होता है कि इस ऐप को किसने बनाया और इसकी कार्यक्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं। इसे बेचने वाला वेंडर कौन है, डेवलपर कौन है, एआई चूंकि पहले से ही ऑडिट किया गया था, नहीं किया था, बहुत सारी खामियां हैं। तो इसके जरिए भी 2019 में मैंने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भाजपा आईटी सेल से जुड़ी एक एजेंसी को काम पर रखा था। ये तमाम चीजें हैं। अब आइए अगली खबर भी देखिए। दो राज्य मैंने बताए। एक राज्य में तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ ये, ममता के साथ वो, इस तरह की धमकियां देने पर उतारू हो गए। तो दूसरी खबर ये भी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से शिष्टाचार भेंट कर ली। किसने? केशव प्रसाद मौर्य ने। कब की? एक दिन पहले जब एक कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे और बड़े से बोर्ड पर उनके नाम के साथ लिखा था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उसके फौरन बाद ये मुलाकात हो रही है जिसने सियासी गलियारा गरमा दिया। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, इधर सूचना ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री घोषित किया, उधर केशव मौर्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई। ये भी एक वाकई दिलचस्प खबर है कि हालात वहां पर क्या बनते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहां पर देखिए, मुंबई में दोहरे तीरे चौगने मतदाताओं की संख्या लगभग 11 लाख है। अगर कुछ मतदाता किसी के पक्ष में वोट नहीं दे रहे हैं तो उन्हें दूसरे वार्ड में धकेलना हाल ही में देखा जा रहा है, चलन बन गया। मैंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया। ये कई सालों से चल रहा है। महाराष्ट्र में इस तरह का दोहरा तीरा मतदान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कौन है? अजित पवार। अजित पवार कौन? डिप्टी सीएम, बीजेपी की सरकार में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये सारा चीजें चल रही हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। तो वहीं देखिए एक और खबर निकल कर सामने आ गई। खबर क्या है? खबर यहां से निकल कर आई है, पहले देखिए। इसमें कहा गया एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे सीएम, भाजपा से अनबन के बीच बड़ा दावा मंत्री ने कर दिया है। यानी महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर होने की कगार पर खड़ी है। अपने ही लोग लगातार वोटर्स पर, कोई 50 करोड़ की डील पर, कोई एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, तमाम चीजें बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्सी पर नजर गड़ी हुई है योगी आदित्यनाथ की। ये तमाम चीजें हैं और इन सब के बीच एक और खबर देखिए, जरा क्या कहते हैं, पहले सुनिए, पूरी सी जाए। 1973 का जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जज का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस जजमेंट क्लियर है, 13 जजों का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी इंस्टीट्यूशंस, बी इट जुडिशरी, बी इट एग्जीक्यूटिव एंड बी इट द। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब कह रहे हैं कि देश का संविधान बदलना नामुमकिन है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने और आरक्षण खत्म करने का सपना देख रहे लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा दावा है इनका। अब आइए कप सिरप वाली खबर है। नशीले कप सिरप का कारोबारी गिरफ्तार, एसटीएफ ने अमित को लखनऊ से पकड़ा। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी है और धनंजय सिंह किसके करीबी हैं ये बताने की जरूरत रही। योगी सरकार की नाक के ठीक नीचे मासूमों की मौत का नशा। केंद्रीय दबाव के कारण नशीले कप सिरप कारोबारी पर शिकंजा कसा है। 100 करोड़ की नशीली कप सिरप, कितने बेगुनाह मासूम बच्चों की मौत हुई, मगर यहाँ बुलडोजर के भीतर का तेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर अभी अब्दुल, खालिद ये होते तो तुरंत कार्रवाई हो भी रही होती और तुरंत ही इनके खिलाफ बहुत कुछ हो जाता। बुलडोजर वाली कार्रवाई, ये वाली कार्रवाई, धर पकड़, तमाम चीजें। बड़ी खबर है, केंद्र के दबाव के चलते यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले में हरकत शुरू हुई। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को लखनऊ से गिरफ्तार किया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। एसटीएफ ने अपनी प्रेस रिलीज कहती है कि 12 फरवरी 2024 को फैंसीडियल कफ सिरप व कोडीन के अवैध कारोबार के मद्देनजर संयुक्त जांच समिति का गठन किया था। एसटीएफ के साथ ही खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। मगर तब से अब तक मासूम बच्चों की सिलसिलेवार मौतों के अलावा हुआ क्या? 2024 से चल रहा है, पिछले साल से। इस बीच कोडीन कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मुख्य किरदार शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा कहां दिखते रहे, ये सबके सामने आने लगा है। अब आप देख लो, राष्ट्र, मैं खुल के कहता हूं अंधभक्तों, ये हालात पैदा हो रहे हैं और बहुत मोहब्बत है ना कि ये हो गया वो हो गया, जरा देख लो। अब आइए अगली खबर। गुफ्तार अहमद लिखते हैं, बहुत ट्रेजिक है और अनफॉर्चुनेट है। एक जर्नलिस्ट
जिसने दिखाया रोते हुए उन लोगों को जिनके घर तोड़े जा रहे थे बिहार के अंदर। हुआ यह कि उनका खुद का घर तोड़ दिया गया। मैं पहले ही कहता हूं कि ऐसी सच्ची पत्रकारिता का क्या मतलब। पत्रकारिता तो वैसी होनी चाहिए जिसमें टॉनिक कौन सा लेते हैं, एनर्जी टॉनिक, बटुआ कौन सा रखते हैं, थकते क्यों नहीं हैं, आम काट कर खाते हैं चूस कर। उससे बताऊं क्या होता है, 70 करोड़ की कोठियां मिल जाती हैं लोगों को, और इतना आसान नहीं होता उसको करना भी। अब जाते जाते जरा कुछ तस्वीरें और दिखा दूं, जरा दी। नहीं हटाने पर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए आपकी सामग्री को जब्त की जा सकती है। साथ साथ आपसे जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। इसे अति आवश्यक समझे। तो दरभंगा जिला प्रशासन और दरभंगा नगर निगम की अनूठी पहले अतिक्रमण हटा, फिर से अतिक्रमण लगाओ, हम साथ साथ हैं, आग में धूल झोंकने के लिए भोंपू बजाओ अभियान चल रहा है, ये दावा किया जा रहा है। और जरा सुनिए बीएलओ कितने से। सर बांधा एसआईआर को लेकर विरोध लगातार जगह जगह पहुंच रहे हैं, उन पर सर किस तरह का, जिन्होंने काम पूरा किया उनको किस तरह कितने लोगों को सम्मानित किया गया और कितने पर कार्रवाई की गई है? अभी आज सुबह हमने सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक की है। तो बांदा में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई। लापरवाही बरतने वाले 8 AERO का वेतन रोका। 8 AERO सहित 67 BLO का रोका गया वेतन। 202 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 4 दिसंबर तक जिले में पूरी की जाएगी एसआईआर की प्रक्रिया, ये कहा जा रहा है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।